ये सब कत्लेआम किसके इशारे पे, जिनकी रैलियों में हमने बढ़ चढ़कर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन होश में हो, महिला शक्ति जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सरकार हमसे डरती है, सरकार हमसे डरती है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। इंकलाब जिंदाबाद। और जो पिछले 30 सालों से इस राज्य में बरकरार है। लेकिन वो इनकलाब का सैलाब कब आग का दरिया बन गया, हमें पता ही नहीं चला। ये कहना और सुनना बड़ा अजीब लगता है कि जो कुछ सरकार के इशारे पर नंदीग्राम में हुआ वो ठीक नहीं। अपने घर बार, अपनी संस्कृति को न छोड़ने की सजा मिली नंदीग्राम के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को। Very clear that everywhere in the nook and corner of this country, where the fish workers, farmers, laborers are facing this kind of assault and onslaught, and they are resisting, it is with the political right which is violated by the present kind of undemocratic criminalized politics. Opposes will keep going at whatever cost without consensus and without even rehabilitation, which is proved to be non-feasible and with no political will and no resources to really replace the sources of livelihood such as land. Kamalpur, Kamalpur, Takapura, all of them, it's clear that both together going to form that 38,000 hectares of area, almost equivalent to the Sardar Sarovar affected area in 3 states, that was to be given up to the chemical hub, which they got saved. But in the first Anchal and in the second Anchal, as the movement progressed, there was this attack, which was by the armed forces of the party. सारा विश्व में कितना जायगा है? एक भी जायगा नहीं मिलेगा। एक ही जायगा है, एक जंगल है। एक जंगल को ये लोग जंगल बना दिया। जंगल का जो जानवर होता है उसको भी एक इज्जत होता है। जंगल का जो जानवर होता है उसको भी एक चीज हो सकता है। लेकिन बंगाल में सीपीएम सरकार का कोई बिल नहीं है, खाली आदमी को किल करता है, जिसको सड़क का मुख्यमंत्री कहता है। उसको देख के आदमी को सड़क लगता है।
दिल्ली में आके का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इतना दिन बाद क्या बोला, पहले बोला हम टिट फॉर टैट किया, हमने कर दिया। This is a question of national importance, of world importance, in the sense that such struggles are not coming to the public view, and such struggles are not coming to the public view where people are being killed. Situations are such that in Orissa today, people of Jagatsinghpur are facing a tragedy which is actually similar to the Nandigram issue. State police and hired gundas are waiting to attack the people over there. That is the situation today happening there. एक तरफ तो सर्वहारा की बात करने वाली बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य नई पीढ़ी के कामरेडों को महान वामपंथी दार्शनिक फ्रेडरिक एंजल के आदर्शों पर चलने का पाठ पढ़ाते हैं, जो कि पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ मेहनत कश मजदूरों को एकजुट करने वाले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंगूर और नंदीग्राम में पूंजीपतियों के आर्थिक लाभ के लिए न जाने कितने किसानों को मौत के घाट उतार दिया। ये एक विचित्र सी बात है कि विश्व का विशालतम लोकतंत्र उस समय भी चुप्पी साधे रहा जब बंगाल का गरीब आदमी लोकतंत्र के लिए हाँप रहा था। এগুলো আমরা ছাড়বো না এবং আমাদের দরকার হলে বিষ খেয়ে মরবো, রক্ত দিয়ে দেবো, জীবন দিয়ে দেবো, কিন্তু জমিন আমরা ছাড়বো না। কিন্তু সরকার আজ গত সেই ৩রা জানুয়ারি থেকে আজ 11 মাস পর্যন্ত যেভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে সিপিএম এর ফার্মার নিয়ে এসে জড়ো করে খেজুরিতে জড়ো করে যেভাবে নরকীয় নারী ধর্ষণ থেকে নরকীয় হত্যা করছে, এখন পুলিশ, রাজ্য সরকারের পুলিশ নীরব। আমরা যখন অনেক সময় যারা গুলি চালায় হারমাতরা, আমরা পুলিশের পা পর্যন্ত ধরেছি থানায় এসে। পুলিশ এখনো পর্যন্ত মনের বল আছে যে আবার তারা উঠে দাঁড়াবে, তারা জান দেবে, মান देवे, কিন্তু জমি দেনা দেবে। भूमंडलीकरण के इस झंझावात में जो कुछ सिंगूर या नंदीग्राम में हुआ, केवल उसकी ही बात करना बेमानी होगा, क्योंकि हम सब ताकत की दुनिया में रहते हैं, जहां हर आदमी एक दूसरे पर अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। और सबसे ज्यादा ताकत उन लोगों पर दिखाई जाती है जो सबसे बड़ी संख्या में है मगर सबसे ज्यादा कमजोर है। चाहे उस ताकत को दिखाने के चक्कर में सामने वाला आदमी बेमौत मारा जाए, उसे बेघरबार होना पड़े, उसकी किसी भी तरह की बर्बादी ही क्यों ना हो जाए, आखिर कमजोर पर अपनी ताकत दिखाना हमारे समाज में एक सामान्य सी मानवीय सी बात मानी जाती है। धरती बांटी हम चुप रहे, अंबर बांटा हम चुप रहे, जातिवाद के नाम पर इंसान को बांट दिया हम फिर भी चुप रहे। एक खामोश दिए की तरह आखिर कब तक हम यूं ही फड़फड़ाते रहेंगे हमारे तथाकथित इस स्वराज में। हिंदुस्तान अपना 300 साल पुराना इतिहास फिर दोहराता दिख रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठियों की तरह ही नई कोठियां सेज के नाम पर बन रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ये भली भांति मालूम है कि भारत की आम जनता उनका विरोध करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कारनामों को ये देश भूला नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जगत सेठ और अमीचंद को आगे किया था, उसी तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय पूंजीपतियों और अनिवासी भारतीयों को आगे किया है और उनके कंधे पर सवार होकर आ रही हैं। ज्यादातर सेज भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं, परंतु इन कंपनियों के शेयरों में नियंत्रणकारी सीमा तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी पूंजी निवेशकों की हिस्सेदारी है। मौका आने पर वे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर मालिक बन बैठेंगे। सेज उपजाऊ जमीन पर नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। लगभग सभी सेजों के लिए उपजाऊ जमीनों का ही चयन किया गया है।